Good morning all of you. Welcome to my channel. In previous video we already discussed about the endocytosis, their function, Calvin independent pathway. Now we discuss about the dependent endocytosis. इसमें जो कैल्द्रीन प्रोटीन है वो कैसे मूव करता है. ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई रिसेप्टर है, सॉरी ये जो है ये हमारा कोई रिसेप्टर है, ये हमारा कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड होगा. लाइगेंड ये हमारा रिसेप्टर है. जब कोई रिसेप्टर लाइगेंड से बाइंड होता है तो एडेप्टर प्रोटीन तो बाइंड होगा ही. AP2 हमें पता चला कि एंडोसोम तो बनेगा ही. एडेप्टर प्रोटीन हुआ और एडेप्टर प्रोटीन के बाद हमारा क्या आया, कैल्द्रीन प्रोटीन. ये हमारा क्या है, कैल्द्रीन प्रोटीन. फिर एक इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर साइड मूव करेगी, उस आउटर साइड, और इसके साथ अंदर हमारा लाइगेंड मॉलिक्यूल, रिसेप्टर, और में भी बाहर अडेप्टर, और में भी कैल्द्रीन प्रोटीन, और एक इस तरह का वेसिकल बना लेंगे. अनकोटिंग होगी और कैल्द्रीन. बाद में जब हम चीज़ें अंदर मूव करने लग जाएंगी, अनकोटिंग हो जाएगी, ये सिर्फ वेसिकल रह जाएगी. जो बाहर जितने भी ये AP2 प्रोटीन है, कैल्द्रीन प्रोटीन है, सारे ही रिमूव हो जाएंगे. और जो ये वेसिकल है, ये फ्यूज़ हो जाएगी हमारी अर्ली एंडोसोम से. लुक एट दिस. लाइगेंड मॉलिक्यूल था, रिसेप्टर था, अडेप्टर प्रोटीन आया, कैल्द्रीन प्रोटीन आया, वेसिकल बनी. ये वेसिकल है जिसके अंदर सारे डिकोट हो गए जितने भी प्रोटीन बाहर थे. उसके बाद ये वेसिकल के पास सिर्फ लाइगेंड और रिसेप्टर बाइंड हुआ. ये फ्यूज़ हो जाएगा अर्ली एंडोसोम से, अर्ली से लेट. जब चीज़ें ऐसे मूव करेंगी ना, तो जो ये लाइगेंड मॉलिक्यूल है ना, सिर्फ ये मूव करेगा. जो ये रिसेप्टर है ना, ये वाला रिसेप्टर दोबारा रिसाइकल हो जाएगा और वापस चला जाएगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ. लुक एट दिस. ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है, और ये तो एंडोसोम के साथ फ्यूज करके आगे मूव करेगा. जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर है, एक न्यू वेसिकल बनेगी, इसमें रिसेप्टर को मूव कर दिया जाएगा. इसमें रिसेप्टर क्या है, सिर्फ रिसेप्टर ट्रांसफर किया जाएगा इस वेसिकल के अंदर, जो मूव कर जाएगा अगेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली. दिस इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस मेनली. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैल्विन डिपेंडेंट पाथवे में वो है रिसेप्टर LDP, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन्स मीन्स लिपिड प्लस द प्रोटीन. लिपिड इंक्लूड द कोलेस्ट्रॉल. LDP यूज किया जाता है फॉर द टेस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल अमाउंट. हमारी बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल अमाउंट है उसके लिए हम LDP काउंट करते हैं. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. LDP जो LDP होती है ना, ये एक सिंगल लेयर होती है, मीन्स मोनोलेयर फॉस्फोलिपिड. मीन्स एक तो मुझे नहीं पड़ी है, सारी बाइलेयर पड़ी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है, मोनोलेयर है. दूसरी बात, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल मेनली. यहाँ पे एक प्रोटीन की जो बाउंडिंग होती है ना, प्रोटीन भी अटैच होता है. उस प्रोटीन का नाम होता है ApoB100 मेनली. और ये क्या है, एक ApoB100 जो है ना, वो इस मॉलिक्यूल के आउटर साइड प्रेजेंट होता है. और मेनली इसको अगर प्रोटीन के पास, अगर LD के पास ApoB100 प्रेजेंट है ना, तो इसका ये किस पर जाके अटैच होगा, अगर जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये हमारी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये रिसेप्टर है LDLP रिसेप्टर. ये LD रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जिस प्रोटीन के पास LDL के पास ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा ApoB100, वही इसके साथ बाइंड कर सकता है. ये आइडेंटिफाई करता है ApoB100 प्रोटीन ओनली को. इसके जैसे ही इसने इसको एक्सेप्ट करा, इसने इसको रिकॉग्नाइज करा, फिर हमारे कोड प्रोटीन आ जाएंगे, कैल्द्रीन प्रोटीन आ जाएगा, एक वेसिकल बनेगा. लुक एट दिस. फिर वो चीज़ें डीकोड होंगी, प्रोटीन रह जाएगा, रिसेप्टर रह जाएगा. मैंने पहले ही बताया था, एंडोसोम में जब फ्यूज़ होगा, एंडोसोम में चीज़ें मूव होंगी, तो प्रोटीन यहाँ था. ये जो रिसेप्टर तो ऑलरेडी मूव कर जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, मूव कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. बट जो हमारा प्रोटीन है, ये अर्ली एंडोसोम से मूव करके हमारा लाइसोसोम में जाएगा. लाइसोसोम में इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाएगा, और इस प्रोटीन से हमारा जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाएगा. और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेल के अंदर कितने फ्री कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल है, वो भी हमें पता होना चाहिए. इस पे से प्रीवियस ईयर 2023 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे. 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गए थे कि एग्जांपल है कैल्द्रीन मेडिएटेड. इसमें भी एक है हमारा ट्रांसफेरिन जो ये प्रोटीन है या कोई मॉलिक्यूल है जो हेल्प करता है, ट्रांसफर करता है आयरन मॉलिक्यूल को इनटू द सेल. अब कोई आयरन मॉलिक्यूल डायरेक्ट तो मूव नहीं करेगा, उसके लिए कुछ रिक्वायर होगा. ट्रांसफेरिन दो टाइप का होता है, एपोट्रांसफेरिन और में भी है फेरोट्रांसफेरिन. में एपोट्रांसफेरिन मीन्स विदाउट F3 पॉजिटिव, मीन्स इसके पास कोई भी आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. फेरोट्रांसफेरेंस मीन्स इसके पास क्या है, आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो ट्रांसफर करता है. हमें बस इतना याद रखना है, जो एपोट्रांसफेरेंस जिसके पास F3 नहीं है, वो बाइंड नहीं हो सकता हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ड्यू टू द pH चेंज. बट ये जो है ट्रांसफेरन है, ये बाइंड हो जाता है हमारा उसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ. लुक एट दिस स्ट्रक्चर.
ये हमारी कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई रिसेप्टर है। दिस इज द एपोप्रोटीन, दिस इज द एपोप्रोटीन, ये सिंगल एपोप्रोटीन है। तो इसको जो रिसेप्टर है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ड्यू टू द पीएच चेंज। जैसे ही F3 पॉजिटिव बाइंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरो ट्रांसफेरेंट फॉर्म में और स्टार्ट हो जाएगा, मूव करेगा। तो हमने पहले ही बताया था एडेप्टर प्रोटीन आएगा, कैल्दरिन प्रोटीन आएगा, इंटरनलाइजेशन होगी, वेसिकल बनेगी और मे बी एंडोसोम से फ्यूज होगा। मैंने पहले ही बताया था फ्यूज होगा तो मीन्स जैसे ही एंडोसोम से जैसे ही डिकोट हुआ, जैसे ही अर्ली एंडोसोम से फ्यूज हुआ और पीएच में चेंज आया, जो ये एपो ट्रांसफेरिन था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉरी जो ये हमारा ट्रांसफेरिन था ना, जिसके पास हमारे दो और ये पिंक वाले जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये भी इसके साथ प्रेजेंट थे। तो हमने क्या बोला था इस स्ट्रक्चर को, फेरो ट्रांसफेरिन। अब जैसे ही वो एंडोसोम में गया, ये जो पिंक वाले स्ट्रक्चर जो आयरन मॉलिक्यूल थे ये अलग हो गए, तो इसमें कन्वर्ट हो गया दोबारा एपो ट्रांसफेरिन में। एपो ट्रांसफेरिन में मॉलिक्यूल दोबारा मूव करके वापस चला जाएगा सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बट जो हमारा ये आयरन है, ये आयरन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। स्टार्टिंग में जो हमारा था F3 पॉजिटिव था, रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा F2 पॉजिटिव में, और में भी यहाँ से वो सेल के बाहर निकल जाता है। लुक एट दिस अदर डायग्राम, आई होप इट विल ऑल्सो हेल्प यू। दिस इज द ट्रांसफेरेंट ट्रांससेप्टर प्रेजेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अब यहाँ पे हमारा एपो ट्रांसफेरेंट आया, ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास जो कि इसके साथ अब तक F3 जो आयरन मॉलिक्यूल है वो बाइंड नहीं हुआ। जैसे ही ये बाइंड होगा ये एक्टिव हो जाएगा, एपो ट्रांसफेरेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरो ट्रांसफेरेंट में, और वी कैन से दैट अ होलो ट्रांसफेरेंट देन बाइंड टू द TFR। TFR मीन्स द ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर, देन मूव इनसाइड द एंडोसोम। ये एंडोसोम के अंदर जाकर मूव करेगा, यहाँ पे पीएच चेंज होता है, चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पे जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया था हमारे क्या है, ये आयरन मॉलिक्यूल्स थे। ये जैसे ही एंडोसोम में जाएंगे आयरन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो वी कैन से एपो ट्रांसफेरेंट बाइंड विद ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इन एंडोसोम ओनली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई जो टॉपिक्स मैंने अभी कवर किए हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। लुक एट दिस, और 2023 में भी इससे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है।